आइए, अपने यौवन का 1 वर्ष देश को दान कर दीजिए और राष्ट्र को पुनर्यौवन प्रदान कर दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारतीय राजनीति के पितामह, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, प्रखर पत्रकार, भाषाविद, करिश्माई नेता, श्रेष्ठ सांसद, ओजस्वी वक्ता, सृजनशील कवि, विरोधियों के सम्मान को प्राप्त करने वाले राजनीति के ध्रुव, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी अटल निद्रा में लीन हो गए। मैं आज पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया, भू पर पै पीकर सब मरते आए। मैं अमर हुआ लो विष पीकर अधरों की प्यास बुझाई है। मैंने पीकर वह आग प्रखर हो जाती दुनिया भस्म साथ, जिसको पल भर में ही छूकर भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन। मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया, न इसमें कुछ संशय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत ही भारतीय राजनीति के प्रौढ़ा थे। उनका भारतीय राजनीति में नहीं, पूरे विश्व की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा। वे आज बहुत ही बड़े प्रेरणा स्रोत के रूप में उनको पूरी दुनिया मानती है। एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। अटल जी जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। वे पहली बार 1957 में जनसंघ के टिकट पर सांसद चुनकर आए थे। अटल जी 1957 से 1977 तक लगातार लोकसभा तथा राज्यसभा के सांसद रहे तथा जनसंघ का नेतृत्व किया। 1977 में अटल जी ने जयप्रकाश नारायण के आह्वान पर जनसंघ का विलय जनता पार्टी में कर दिया और आम चुनावों में जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में वाजपेयी जी को विदेश मंत्री बनाया गया। विदेश मंत्री के रूप में वे देश विदेश में विख्यात हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में ओजस्वी शैली में दिए गए भाषण को राष्ट्र संघ के प्रतिनिधियों ने मुक्त कंठ से सराहा और उनके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजाईं। अध्यक्ष महोदय, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना बहुत पुरानी है। भारत में सदा से हमारा इस धारणा में विश्वास रहा है कि सारा संसार एक परिवार है। यहाँ मैं राष्ट्रों की सत्ता और महत्ता के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। आम आदमी की प्रतिष्ठा और प्रगति मेरे लिए कहीं अधिक महत्व रखती है। जननायक मननायक और किसी को भी अपना बना लेने का उनका व्यक्तित्व सभी के मन को जीत लेने वाला था। हर विधा में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके अटल जी से हर कोई जुड़ा था। निश्चल, निस्वार्थ, देश प्रेम तथा समर्पण की भावना से कार्य करने के लिए अटल जी को 1992 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
धुर विरोधी भी वाजपेयी जी की कार्यशैली और देश प्रेम के कायल थे। 1994 में भारत की कांग्रेस सरकार ने संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग में भारत का पक्ष रखने के लिए जो प्रतिनिधि मंडल भेजा, उसका नेतृत्व अटल जी ने किया। विश्व की 1/4 आबादी घोर गरीबी में जीवन यापन कर रही है। लगातार व्यापक गरीबी, वह भी ऐसे समय में जब अकूत संपत्ति समाज के एक छोटे से वर्ग में सिमट कर रह गई है, बिल्कुल ही स्वीकार नहीं है। 21वीं सदी में हमारे पास वे सभी साधन मौजूद हैं जिनसे बीती सदियों की इस दुखद कटौती का अंत किया जा सकता है। विपक्षी नेता पर इस हद तक भरोसे को पूरी दुनिया ने आश्चर्य से देखा। 1994 में वाजपेयी जी को श्रेष्ठ सांसद एवं गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्नीस में 12वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और अटल जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। लेकिन वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके और लोकसभा भंग कर दी गई। हम अपने देश की सेवा के कार्य में जुटे रहेंगे। हम संख्या बल के सामने सर झुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कार्य हमने अपने हाथ में लिया है, वो जब तक राष्ट्रीय उद्देश्य पूरा नहीं कर लेंगे, तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे, तब तक आराम से नहीं बैठेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी। आदमी रोता है तो उसकी सिसकी कोई ना कोई सुन लेता है, आसपास रहने वाले सुन लेते हैं, लेकिन सपना अगर टूट जाए तो उसका दर्द कौन सुनेगा, उसकी सिसकी कौन सुनेगा। भारतीय जनमानस में देश की राजनीति के बारे में अनेकों आशंकाएं। 13वीं लोकसभा के चुनाव की घोषणा हुए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने आम चुनावों में बहुमत प्राप्त किया और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता क्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। उनके जो परमाणु परीक्षण के काम थे वो देश में मील का पत्थर साबित हुए और उन्हें देश को बड़ी ताकत और ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया। करण विस्फोट एक रात का खेल नहीं था। हमारे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, टेक्नीशियनों और हमारे सुरक्षा बलों के वर्षों की तपस्या का यह फल था। इस क्षण में इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत सदैव शांति का पुजारी था, है और रहेगा।
हमें कश्मीर को बड़ा दुख हुआ है। हम सैकड़ों में लोग यहाँ इसके श्रद्धांजलि में आए हैं। हमने कल दुआ भी किया था सुबह 11 बजे, और हम बड़ा दुख है। ये लॉस हम कभी पूरा नहीं करेंगे। ये देश को लॉस है, वो जम्मू कश्मीर को पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर को लॉस है, क्योंकि इसका आइडियोलॉजी जो इसका सोच जो था कश्मीर के विजन के ऊपर, इसका बहुत बढ़िया सोच था। लाहौर और दिल्ली के बीच बस का चलना सिर्फ दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही को आसान बनाना नहीं है, दोनों देशों के बीच दौड़ती और उन्हें एक दूसरे से जोड़ती ये बस दोनों मुल्कों के लोगों की इस चाह को प्रकट करती है कि हमारे संबंध सुधरें और हम मिलजुल कर रहें। हिंदुस्तान से मैं एक ही संदेशा लाया हूँ, हम एक ऐसा रास्ता बनाकर जाएं जिससे बेतवारी दूर हो, विरोध व आपसी मतभेद मिटे तथा पुख्ता अमन चैन कायम हो, दोस्ती भाईचारे तथा कोऑपरेशन का माहौल बने। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इकट्ठी कोशिशों के जरिए ऐसा करने में कामयाब होंगे। ऐसा पुरोधा जो जीवन भर जीता रहा, जागता रहा और जगाता रहा, आज कूच करके भी उसने कैच कर लिया। अटल जी को 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो भारत रत्न ही नहीं, वो विश्व रत्न थे, और ना ऐसा कभी नेता पैदा हुआ है, और मुझे लगता नहीं है कि आगे भी भविष्य में ऐसा कोई शख्सियत कोई आने वाला है। सन 2015 में बांग्लादेश सरकार ने युद्ध में सहयोग करने के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन वॉर अवार्ड से नवाजा। अटल जी का व्यक्तित्व साहित्य और राजनीति का विलक्षण संगम है। ऐसे उदाहरण बहुत कम देखने में आते हैं कि व्यक्ति साहित्य और राजनीति में समान गति और अधिकार रखने वाला हो। शून्य से शिखर तक पहुंचने वाले वाजपेयी जी कहते थे, मेरी कविताएं मतलब युद्ध की घोषणा करने जैसी हैं। मेरी कविताओं में सैनिक को हार का डर नहीं बल्कि जीत की चाह होगी। मेरी कविताओं में डर की आवाज नहीं बल्कि जीत की गूंज होगी। लेकिन राजनीति और कविता साथ साथ नहीं चल सकती। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। अपनी कविताओं की तरह ही अटल जी ने जीवन में कभी हार नहीं मानी। देश सेवा एवं निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करने वाले लोगों को अटल जी अद्भुत सम्मान देते थे। लगी कुछ ऐसी नजर, बिखरा शीशे सा शहर, अपनों के मेले में मीत नहीं पाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। देश तथा देशवासियों के लिए किए गए यशस्वी एवं महान कार्यों के कारण वे अमर हो गए। अटल जी जैसे महापुरुष कभी जाते नहीं हैं, वो जीते ही रहते हैं। आज पूरा विश्व उनकी तरफ आकर्षित हुआ है। ऐसा युगदर्शी, ऐसा युग प्रेरक और ऐसा युग पुरुष जाते जाते भी वो जी गए और जीते जीते भी वो जिलाते चले गए। सबका साथ, सबका विकास एक ऐसा मंत्र दे गए जो सबको जोड़ कर रखेगा और सबको साथ रखेगा। मुझे लगता है कि अटल जी
अटल थे, अजेय थे, मौन थे बहुत दिनों से। मुझे लगता है कि उनकी वाणी, उनकी विद्वत्ता और उनकी विनम्रता, तीनों की त्रिवेणी ने जहाँ जहाँ से वह गुजरे लोगों को छुआ, लोगों को प्रभावित किया। आज उनके डेथ पे जो था, आज उनके एक्सपायर होने पे उनकी शरीर तो भले विलीन हो जाती है, लेकिन उनकी आत्मा जो था हमारे शरीर में हमेशा रहेगी। उनकी आदर्श जो था हमारे शरीर में हमेशा रहेगा। हम उनके आदर्शों को फॉलो करते रहेंगे। हम पूरे देशवासियों से ही कहेंगे, सब लोग जो है उनके आदर्शों का फॉलो करें और कसम खाएं कि हम जो था इंडिया को उनके बनाए हुए आदर्शों पर चलेंगे, जो था एक महान भारत को जो था स्थापना करेंगे। वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व, विचार नहीं विचारधारा। विचारधारा एक ऐसी विकास धारा को देकर गए जो युगों युगों तक सस्टेनेबल विचारधारा रहेगी और विकास धारा बनी रहेगी। मैं उनको नमन करता हूँ, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता। To watch more programs of Sunset TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.